किसी शायर ने भी क्या खूब लिखा है, रानी बोली रात है, राजा बोला रात है, संतरी बोला रात है, और ये नई सुबह की नई बात है। नमस्कार, एक बार फिर से तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। प्रदेश में बूंदाबांदी का दौर है, आंगन में नए नए फूल खिल रहे हैं और बगिया अब नए कलेवर में नजर आ रही है। ठीक वैसे ही प्रदेश की सियासत का नज़ारा भी वैसा ही है। कहते हैं कि मोदी अपने पहले कार्यकाल से लेकर के तीसरे कार्यकाल तक हमेशा से राजस्थान प्रदेश के लिए नए नए प्रयोग करते आ रहे हैं, चाहे वे टिकट बंटवारे से लेकर के हो या फिर सीएम के नाम की घोषणा। और अब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष से लेकर के प्रभारी से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक सभी का प्रयोग चौंकाने वाला है। राजस्थान को अब दो नए कप्तान मिल गए हैं, लेकिन नए कप्तान की चर्चा करने से पहले सीपी जोशी के इस्तीफे और मंजूर करने तक के सियासी सफर को समझना बेहद जरूरी है। दरअसल मोदी के दूसरे कार्यकाल में नया प्रयोग करते हुए प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में कई नाम के चलते हुए सीपी जोशी के नाम पर मोहर लगी थी। प्रदेश भाजपा में सीपी जोशी की टीम ने कई बड़े परिवर्तन किए और विधानसभा चुनाव में 150 सीटों का दावा करने वाली भाजपा 115 सीटों पर सिमट गई। वहीं सीपी जोशी के नेतृत्व में लोकसभा की 25 सीटें उन पर क्लीन स्वीप करने का दावा सिर्फ 14 सीटों पर ही सिमट गया। भाजपा में एक व्यक्ति एक पद की पॉलिसी पर खड़ा उतरते हुए विधानसभा के साथ साथ लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाने के कारण सीपी जोशी के इस्तीफे वाली पॉलिटिक्स नजर आई। वहीं सीपी जोशी ने 3 बार अपना इस्तीफा आला कमान को दिया था। वहीं एक बार फिर भाजपा में नया प्रयोग देखने को मिला है। उपचुनाव से पहले भाजपा संगठन ने प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी को बदल दिया है। प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और राधा मोहन दास अग्रवाल दोनों नए बल्लेबाज अब प्रदेश की भाजपा की पिच पर संगठन और पार्टी दोनों के लिए तैयार है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के सियासी सफर पर अगर नजर डाले तो 2 बार के विधायक और राज्यसभा सांसद, इसी के साथ साथ मोदी के सबसे विश्वसनीय और करीबियों में शुमार हैं। हालांकि मोदी ने ओबीसी वर्ग का बड़ा दांव खेलते हुए नया प्रयोग किया है। हालांकि मदन राठौड़ को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला था, जिसके चलते नाराजगी भी बन गई थी और निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन भी बना लिया था। लेकिन मोदी के एक फोन से निर्दलीय चुनाव लड़ने की दूरी भी बनाई और फिर बाद में मोदी ने बड़ा तोहफा देते हुए राज्यसभा सांसद बना दिया। अब एक बार फिर से मोदी ने बड़ा दांव खेलते हुए प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा दिया है। वहीं अब नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए आगामी उपचुनाव के साथ साथ नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव की चुनौतियां भी रहेगी। विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण के चलते भाजपा के कोर नेता और पदाधिकारियों की नाराजगी भी बनी थी और यही नाराजगी सबसे बड़ी चुनौती होगी कि इस नाराजगी को कैसे दूर किया जाए। चुनौती तो यह भी होगी कि आगामी दिनों में भाजपा और संगठन का इंजन सही सेट करके प्रदेश में कैसे दौड़ाया जाए। वहीं अब सबसे बड़ी चुनौती किरोड़ी बाबा की भी रहेगी कि क्या नए प्रदेश अध्यक्ष किरोड़ी लाल मीणा को सेट कर पाएंगे। हालांकि अब प्रदेश में नया बदलाव हुआ है तो आगामी दिनों में कैसे तस्वीर होगी और उस तस्वीर का कैसा रूप होगा। नए अध्यक्ष के लिए अब बधाई देने वालों का तांता भी खूब नजर आ रहा है। लेकिन अब प्रदेश की सियासत में नई पारी के साथ मदन राठौड़ आक्रामक रूप से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के सामने होंगे। वहीं अब सियासी अखाड़े में डोटासरा और मदन राठौड़ के बीच पुरानी अदावत के साथ जुबानी सियासी घमासान भी होगा। हालांकि यह पहली मर्तबा नहीं है, पूर्व में भी राठौड़ और डोटासरा विधानसभा में एक दूसरे के जुबानी हमलावर रह चुके हैं। इसी कड़ी में अब पार्टी आलाकमान ने अरुण सिंह को हटा करके प्रदेश प्रभारी के रूप में राधा मोहन दास अग्रवाल को नया कप्तान बनाया है। इससे पहले अग्रवाल उत्तर प्रदेश राज्यसभा सांसद रहे हैं। इसी के साथ साथ पार्टी में महामंत्री के साथ साथ कर्नाटक में भी प्रदेश प्रभारी भी रहे हैं।
लेकिन इस कड़ी में अब राजस्थान की भी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन अब प्रदेश भाजपा के लिए दोनों ही नए कप्तान प्रदेश की सियासी पिच पर कैसी बैटिंग करते हैं और पार्टी संगठन के लिए कितना बड़ा स्कोर तैयार करते हैं, ये तो देखने वाली तस्वीर होगी। राजस्थान भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और राजस्थान प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के आने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं हिलोरे मार रही है कि क्या इन दोनों नए कप्तानों के आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की राह फिर से पार्टी में सक्रिय भूमिका में लौट आएगी। क्या इन दोनों नए कप्तानों के आने के बाद वसुंधरा राजे का फिर से पार्टी में नया संकेत मिल सकता है? क्या फिर से वसुंधरा राजे के सियासी सूर्य का उदय होगा? लेकिन इस सियासी अखाड़े में दोनों ही कप्तानों को चुनौतियों से भरा सफर तय करना होगा। हर रास्ते पर, हर मोड़ पर, हर चौराहे पर चुनौतियों का सामना भी करना होगा। लेकिन अब इन दोनों कप्तानों के आने के बाद अब भाजपा की सियासत में क्या नया नजर आएगा, इसे देखना भी दिलचस्प होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे सियासी अखाड़े की नई तस्वीर को लेकर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।